आज हम देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग की तरफ से जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसके बारे में जानकारी। उसमें फर्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक अत्याधुनिक, सरल, सुरक्षित और उपयोग में आसान मोबाइल ऐप के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। मोबाइल बैंकिंग शुरू करने के लिए खाता संख्या, ग्राहक की आईडी की आईडी और जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल संख्या, वन टाइम पासवर्ड आता है उसे के लिए आवश्यक है। मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए जिस पिन का उपयोग किया जाता है उस पिन को एम पिन कहते हैं। मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाएं: शेष राशि की पूछताछ की जा सकती है। खाता विवरण हेतु अनुरोध, आईपीबी बैंक या अन्य बैंक खातों में धन अंतरण, बिजली, पानी और अन्य उपयोगी बिलों के भुगतान किए जा सकते हैं। साथ ही प्रीपेड और डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम सेवाओं के रिचार्ज भी किए जा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, डाक बचत खाते में स्वीप इन और स्वीप आउट की सुविधा भी की जा सकती है। ये सुविधा मोबाइल बैंकिंग में है। दूसरी सर्विस है मिस्ड कॉल बैंकिंग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंकिंग सेवा के लिए सभी मोबाइल हैंडसेट के अनुकूल है और इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए इस सर्विस के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। मिस्ड कॉल बैंकिंग सेवा 24/7 आवर उपलब्ध है। बचत खाता चालू खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर से 842405 4994 पर मिस कॉल देकर मिस कॉल बैंकिंग को पंजीकृत किया जाता है और शेष राशि की पूछताछ हेतु मोबाइल नंबर 8424046556 खाते की लघु विवरणी के लिए मोबाइल नंबर है और खाते की लघु करने के लिए नीचे वाला नंबर है 8424026886। नंबर याद रखने के लिए लास्ट की 4 डिजिट से आप याद रख सकते हैं। मोबाइल नंबर मिस कॉल देने के लिए लास्ट डिजिट 4994 और पूछताछ हेतु मोबाइल नंबर 6556 और लघु विवरणी के लिए मोबाइल नंबर 6886। तीसरी सर्विस है एसएमएस बैंकिंग। एसएमएस बैंकिंग की सुविधा से 7738062873 पर बैलेंस एसएमएस भेजकर शेष राशि पूछ सकते हैं और मिनी एसएमएस भेजकर तुरंत खाता विवरण प्राप्त किया जा सकता है। एसएमएस बैंकिंग के लिए भी मोबाइल हैंडसेट के अनुकूल है और इंटरनेट की आवश्यकता इसे भी नहीं है। मिस कॉल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है और ये दोनों सेवाएं 24/7 अवेलेबल है। फ़ोन बैंकिंग। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की फ़ोन बैंकिंग सेवा हेतु फ़ोन बैंकिंग सेवा का टोल फ्री नंबर है 155299 पर कॉल करने की आवश्यकता होती है और लेन देन के प्रकार के आधार पर फ़ोन बैंकिंग सेवाएं IVR इंटरएक्टिव वायरस रिस्पांस और टेली ऑपरेटर एजेंट की सहायता द्वारा के साथ बातचीत का एक संयोजन हो सकता है और जो लेन देन IVR के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता उसे एक समर्पित फ़ोन बैंकिंग अधिकारी की सहायता से पूरा किया जा सकता है। किसी भी पूछताछ, शिकायत या चयनित सेवा के अनुरोध के लिए बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अब सभी आवश्यक जानकारी IPBP की फ़ोन बैंकिंग सेवा द्वारा प्राप्त की जा सकता है। वर्तमान में ये फ़ोन बैंकिंग सेवाएं 13 भाषाओं में IVR के माध्यम से और 8 भाषा में एजेंट की सहायता से उपलब्ध है। फ़ोन बैंकिंग सेवा मिस कॉल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग की तरह 24/7 उपलब्ध है। पिछले 5
लेन देन की जानकारी फ़ोन बैंकिंग से ले सकते हैं, खाता विवरण की जानकारी और शेष राशि की जानकारी और लेन देन से संबंधित विवरण। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डाकघर बचत का खाता से लिंकेज, ये एक सर्विस है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बचत खाता ग्राहक आईपीबीपी खाते को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से लिंकेज का विकल्प चुनता है। खाते में 2 लाख रुपये से अधिक रकम दिन के अंत में लिंक किए गए पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। आईपीबी बचत खाते से जोड़ने के लिए ग्राहक के पास एक सक्रिय पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक खाता होना चाहिए। ये दोनों खाते जोड़े जाते हैं खाता में। और खाता खोलने के बाद डोर स्टेप सेवा के माध्यम से, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से भी आईपीबी का अकाउंट ओपन किया जा सकता है। लेकिन डिजिटल बचत खाते के साथ पोस्ट लिंकेज उपलब्ध नहीं होता। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सेविंग अकाउंट है उसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है। और सेविंग अकाउंट में जो 3 प्रकार है, डिजिटल सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट। रेगुलर सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट के साथ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंक किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल बचत खाते के साथ लिंक नहीं किया जा सकता। अगर डिजिटल बचत खाते के साथ लिंक करना है, अगर आपका खाता डिजिटल बचत खाता है तो आपको 1 साल यानी 12 महीने के अंदर केवाईसी करनी होगी। अगर केवाईसी की तो ये डिजिटल बचत खाता रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पोस्ट ऑफिस सेविंग के साथ लिंक हो जा सकता है। होता है। आईपीबीपी एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक करने के बाद स्वीप इन और स्वीप आउट सुविधा है। स्वीप इन और स्वीप आउट सुविधा आईपीबी ग्राहक को आसानी से फंड का प्रबंध करने के सक्षम बनाती है। 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर राशि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हो तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। कई बार हमारे बचत खाते में अधिक सीमा से अधिक हो जाते तो वही पॉइंट बताएं। स्वीप इन सुविधा मतलब क्या और स्वीप आउट सुविधा क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट राशि को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लेना है तो उसे स्वीप इन कहते हैं, और स्वीप आउट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की राशि को पोस्ट ऑफिस में भेजना है तो उसे स्वीप आउट कहते हैं। सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है और न्यूनतम राशि की कोई भी सीमा नहीं। स्वीप इन और स्वीप आउट सेवा का लाभ आईपीबीपी मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं के अलावा डोर स्टेप सर्विस और एक्सेस पॉइंट जैसे साइड चैनल के माध्यम से भी किया जाता है। ये स्वीप इन और स्वीप आउट सुविधा स्वयं भी की जा सकती है अपने मोबाइल से, और किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर या डोर स्टेप कि जेडीएस को बुला के भी की जा सकती है। स्वीप सेवाओं का समय, स्वीप सेवा का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच सभी वर्किंग डेज यानी कार्य के दिन में उपलब्ध है, लेकिन दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार को स्वीप इन सुविधा उपलब्ध नहीं है। पेंशन भोगी के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, ये एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक सर्विस है। पेंशन भोगी के लिए एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है। ये सुविधा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन और अनुरक्षित किया है। डीएलसी सेवा आईपीबीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और गैर आईपीबीपी ग्राहक
यानी जिसका है पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है और जिसका नहीं है, वो दोनों भी डीएलसी सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। डीएलसी कागज़ रहित है और प्रमाण पत्र तुरंत ही मिल जाता है डीएलसी का। डीएलसी के लिए 70 रुपये चार्ज है विथ इंक्लूडिंग जीएसटी CSS सहीज। डीएलसी जारी करने के लिए कोई डोरस्टेप शुल्क नहीं लगाया जाता है। डीएलसी के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। पेंशनभोगी के पास एक आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ओटी के लिए और पेंशन का प्रकार, कौन सी पेंशन है, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी, वितरण एजेंसी, पीपीओ नंबर, खाता संख्या, पेंशन होना चाहिए। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी, पारदर्शिता लाने और लाभार्थियों के बैंक खाते में लाभ या सब्सिडी प्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने के उद्देश्य भारत सरकार द्वारा 2013 में डीबीटी योजना प्रारंभ की गई थी। डीबीटी की धन राशि को प्राप्त करने के लिए केवल अपने आधार नंबर को आईपीबीबी बचत खाता के साथ जोड़ना है। आईपीबीबी खाते में डीबीटी धन राशि प्रत्यक्ष रूप से जमा हो जाएगी। डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के उत्पादक भुगतान, उसके है सुकन्या अकाउंट, सुकन्या आरडी, पीपीएफ, लोन अगेंस्ट आरडी, ये है। और ये काउंटर, डोरस्टेप और मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से सुकन्या समृद्धि खाते में भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। न्यूनतम शुल्क के साथ आपके डोरस्टेप सेवा भी उपलब्ध है। सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहक के पास एक सक्रिय एसएसए खाता होना चाहिए। एसएसए खाता संख्या और ग्राहक आईडी एसएसए खाते में भुगतान किया जा सकता है। उसी तरह पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी अकाउंट है, उसमें भी ये भी लोकप्रिय अकाउंट है। करें ग्राहक का डाकघर में सक्रिय पीपीएफ खाता होना चाहिए। तत्काल भुगतान के लिए आपके पास पीपीएफ खाता होना चाहिए। ये सुकन्या, पीपीएफ, आरडी आवर्ती खाता, आवर्ती जमा लोन म्हणजे LARD, लोन अगेंस्ट आरडी, ये पूरे जो अकाउंट है उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट से ऑनलाइन। अब देखें क्यूआर कार्ड। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्यूआर कार्ड आपके खाता संख्या को याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। खाते का प्रयोग करने के लिए एक बेजोड़, सुरक्षित और किफ़ायती तरीका प्रदान करता है। पिन या पासवर्ड याद रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आईपीबीबी मोबाइल ऐप द्वारा काउंटर पर उपयोग करना आसान है। महंगी POS सिस्टम लगवाने की भी आवश्यकता नहीं। क्यूआर कोड या बारकोड का डिजिटल रूप है जिसका उपयोग बैंक खाता धारक पहचानने के लिए किया जाता है। एटीएम में क्यूआर कार्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यूआर कार्ड का उपयोग डाकघर काउंटर पर, हमारे जीडीएस डाकियों के माध्यम से अपने दौर पर और आईपीबीबी मर्चेंट स्टोर पर भी आईपीबीबी खाते के माध्यम से कैशलेस भुगतान के लिए कर सकते हैं। आईपीबीबी क्यूआर के माध्यम से लेन देन करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। पहला क्यूआर कार्ड आईपीबीबी निःशुल्क देता है। क्यूआर कार्ड पुनः जारी करने के लिए ₹25 शुल्क देना पड़ता है। एक खाते के लिए केवल एक ही क्यूआर कार्ड हो सकता है। आईपीबीबी में खाता खोलने ही तुरंत क्यूआर कार्ड दिया जाता है। आईपीबीबी रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड, कैशलेस लेन देन के लिए डेबिट कार्ड सबसे लोकप्रिय उपकरण में से एक है। भारत में ई कॉमर्स ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते कारोबार के साथ ई कॉम ऑनलाइन मर्चेंट लेन देन पर डेबिट कार्ड का उपयोग काफ़ी बढ़ रहा है। आईपीबीबी रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड एक डिजिटल डेबिट कार्ड है जिसे ग्राहक अपने आईपीबीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप पर जनरेट कर सकते हैं और ये आईपीबीबी ग्राहक को रुपये सक्षम पोर्टलों, पेमेंट गेटवे पर सामान, सेवाओं, भुगतान, बिलों आदि की खरीद के लिए ई कॉमर्स ऑनलाइन वेबसाइट पर डिजिटल लेन देन करने की अनुमति देता है। कार्ड आईपीबीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से स्वयं अवरुद्ध अनब्लॉक किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की सीमा
निर्धारित कर सकता, स्वयं निर्धारित करता है। दैनिक सीमा न्यूनतम 1 रुपये, अधिकतम 50,000 प्रति कार्ड। जारी करने का शुल्क वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने का शुल्क 25 रुपये है विथ GST से सहित। उपयोग लेन देन के लिए कॉम 0, पुनर्गमित पर 0, ब्लॉकिंग अनबाउंड ब्लॉकिंग शुल्क 0 है। बजाज अलायंस लाइफ POS गोल्ड सुरक्षा। आपके परिवार को गारंटी और सुरक्षा की जा सकती है। बजाज अलायंस लाइफ POS गोल्ड सुरक्षा खरीदने में आसान, गैर लिंक्ड, सीमित प्रीमियम भुगतान और चिकित्सा POS एंडोमेंट बचत योजना आपको और आपके परिवार को बाधाओं के खिलाफ सुरक्षित करते हुए परिपक्वता पर गारंटीकृत एक रिटर्न प्राप्त करने में मदद करेगी। पॉलिसी लोन लेने का विकल्प भी उपलब्ध है। ये बजाज अलायंस लाइफ POS गोल्ड सुरक्षा, इसके लिए पात्रता न्यूनतम और अधिकतम आयु न्यूनतम 18, अधिकतम आयु 55 साल। परिपक्वता ये पॉलिसी परिपूर्ण हो जाएगी। परिपूर्ण और अधिकतम आयु 28 वर्ष से 65 वर्ष। प्रीमियम भुगतान अवधि 7 वर्ष और पॉलिसी अवधि 10 वर्ष। प्रीमियम भुगतान अवधि 5, 7, 8, 10 और 12 वर्ष और पॉलिसी अवधि 15 वर्ष। प्रीमियम भुगतान अवधि 5, 7, 8, 10 और 12 वर्ष और पॉलिसी अवधि 20 वर्ष। न्यूनतम प्रीमियम सालाना 3,000 रुपये, अर्धवार्षिक 21 रुपये, त्रैमासिक 1250 और महीने में 450 भरना पड़ता है। न्यूनतम बीमा 30,000 का है और अधिकतम बीमा 25 लाख है। और ये जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटर इंश्योरेंस है।